Hello everyone, this is Venugopal. Today in this session we will discuss the string library functions in C language. So there are number of string library functions are available for C language. So we'll see one by one in C. So first library function means which are already developed and we are going to use ready-madely, right? So number one function is a very simple function, that is strlen. Now this strlen is used to find the length of string, the length of string, right? Sorry, length of string. That's what I, yeah, right. So whatever the string you want to calculate the length, for example any string is there, you have to pass that string inside this function. This is strlen. Str stands for string and len stands for length. Okay, so we'll anyhow we will see the practical example as well. Let us understand the meaning of this various functions. Second is strcpy, that means string copy. So the syntax would be character destination comma character pointer, or else you can take the character array, right? For strings will take generally character array, and this is source. So str copy means what exactly it will do, it will copy, right, whatever the source. For example, one variable having one particular string, it will be copied into this to this. So always जो भी स्ट्रिंग आपको कॉपी करना है जिस वेरिएबल में, राइट, वो वेरिएबल आप यहां लिखेंगे, दैट इज डेस्टिनेशन, और सोर्स यानी जो ऑलरेडी वेरिएबल में स्ट्रिंग है. ओके, सो ये क्या करता है, इट यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, राइट, ये कॉपी करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट स्ट्रिंग इज str cat, that means string concatenation, राइट. स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन है ना, सिंपल है ना, स्ट्रिंग का एडिशन करना, दो स्ट्रिंग्स अलग अलग है उन दोनों को ऐड करना. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन. यहां पे भी आपका जो सिंटैक्स होगा, डेस्टिनेशन होगा कॉमा सोर्स होगा. अब डेस्टिनेशन यानी ऑलरेडी इसमें भी एक स्ट्रिंग है, इसमें भी स्ट्रिंग है, राइट. तो जो भी स्ट्रिंग होगा इस स्ट्रिंग को वो ऐड करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे वेनु है और यहाँ सोर्स में गोपाल है. तो जब मैं आउटपुट प्रिंट करूंगा तो ये वेनु के बाद इमीडिएटली ये गोपाल ऐड हो जाएगा, राइट. तो str कॉन्कैटिनेशन विदाउट स्पेस वो दोनों स्ट्रिंग को ऐड करता है. सो इट्स यूज टू कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स इनटू सिंगल स्ट्रिंग. देन नेक्स्ट आता है इसमें दोनों स्ट्रिंग का कंपैरिजन. सो strcmp दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करेगा, यूज टू कंपेयर two strings and returns 0 if both are equal, or returns non-zero if not equal. नेक्स्ट, दोनों स्ट्रिंग कंपैरिजन करेगा, दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है तो रिटर्न करेगा 0, अगर दोनों स्ट्रिंग्स अलग है तो रिटर्न करेगा नॉन जीरो, एनी वैल्यू. और नेक्स्ट इज strlwr यानी स्ट्रिंग लोअर, दैट मीन्स यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, लोअर केस में कन्वर्ट करता है.
Next one is UPR, that is uppercase, used to convert string into uppercase. So ये कुछ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है जो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में. सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज strlen, which is used to find the length of the string. Second is strcopy, which is used to copy one string, the string from one variable to another variable. तीसरा फंक्शन है strcat, यानी दोनों स्ट्रिंग्स को वो कॉन्कैट करता है, ऐड करता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहे तो. str कंपैरिजन, दैट मींस दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, राइट और दोनों स्ट्रिंग्स अगर सेम है तो जीरो रिटर्न करता है, अदरवाइज वो नॉन जीरो रिटर्न करता है. उसके बाद strlwr मींस अगर आपने कैपिटल लेटर्स लिया है स्ट्रिंग में तो उसको ऑटोमेटिकली वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है, और आपने लोअर केस लिया उसको अपर केस में करना है तो str upr यूज कीजिए, तो वो आपको अपर केस में लेटर्स को, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है. तो ये सारे प्रोग्राम, ये जो जितने भी फंक्शंस हमने यहाँ पे अभी देखा है, एक लाइव हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो लेट अस मूव फॉर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फॉर दिस. सो फॉर दैट पर्पस आई एम ओपनिंग द dev C++. कमेंट में लिखता हूं स्ट्रिंग लाइब्रेरी functions in C language. Okay, so let us start without wasting the time. stdio.h, then I'll take the main function directly, void main. सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, स्ट्रिंग लेता हूं. वी नो दैट हमने लास्ट मेरे वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं. दो तरीके होते हैं, या तो आप कैरेक्टर अरे यूज करके डिक्लेयर कीजिए, या तो आप स्ट्रिंग लिटरल यूज करके कीजिए. ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैरेक्टर अरे विथ स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं. तो स्ट्रिंग है सपोज वेणुगोपाल, दिस इज द स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग आपका ये नेम कैरेक्टर अरे में स्टोर हो जाएगा. एंड वी नो दैट वो कैसे स्टोर होता है, एक एक इंडेक्स पे वो स्टोर होता है. नेम ऑफ 0 में v, नेम ऑफ 1 में e, एंड सो ऑन. अब मुझे स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है, राइट हम बिना स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस के भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी प्रोग्राम्स में आपको डिस्कस करता हूं, right? But by using the string library functions, the task will become very easy to find out the length. Only we need to use the function. Now to find the length, suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ to find length. Okay, to find length कैसे करेंगे हम लोग? अगर मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है, दो तरीके होते हैं. प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, मुझे लेंथ प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली %d लगेगा, कॉमा यहाँ पे मैं डायरेक्टली फंक्शन यूज करता हूँ strlen, और इसके ब्रैकेट में क्या पास करूंगा, वेरिएबल नेम. ओके, इसके ब्रैकेट में मैं क्या पास करूंगा, वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम मैंने स्ट्रिंग, राइट. फॉर एग्जांपल, सॉरी मैंने यहाँ सिंटैक्स में यहाँ यूज नहीं किया, बट यहाँ पे आपका आएगा कैरेक्टर पॉइंट, any variable name that you can use. Okay, one more thing, whenever you're using the string library functions, because this is the ready-made functions, inbuilt functions, हम इसे define नहीं कर रहे हैं, right? Already defined है. तो जब भी हम लोग ready-made inbuilt functions use करते हैं तो उनके respective header files को यहाँ पे include करना पड़ता है. तो whenever I'm using the string library functions, I have to include the header file, include string.h header file. ये मैंडेटरी होता है बिकॉज आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शंस यूज कर रहे हो. तो ये सारे फंक्शंस का डेफिनेशन string.h ये हेडर फाइल में डिफाइन किए गए हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें और एक हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, दैट इज इंक्लूड string.h हेडर फाइल. ओके, तो यहाँ पे मैंने strlen डायरेक्टली यहाँ पे ये क्या होगा, ये फंक्शन रिप्लेस्ड बाय
जो भी लेंथ कैलकुलेट होगा वो लेंथ हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, दैट इज अनसाइंड नंबर. ऑलवेज दिस strlen will return what? Will return, it return unsigned value. राइट, अनसाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कुछ कुछ बुक्स में आपको इस तरह से दिखेगा, साइज अंडरस्कोर टी. इसका मतलब क्या होता है? ओनली पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. ओके, या, we'll go there. And if I'll print this, before printing I need to save this program, and I'll take this as a C program, and string library functions, save it, execute it. See, the length of the string is 9. ओके, अगर हमने इसको कैरेक्टर्स को काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस, सपोज मैंने इसके सामने दो और स्ट्रिंग लेटर्स ऐड किया, सपोज डॉक्टर वेणुगोपाल स्पेस सेव. इफ आई एग्जीक्यूट दिस, सी द लेंथ विल बी 13 बिकॉज मेरे 4 कैरेक्टर्स ऐड हुए. 4 कैरेक्टर्स कैसे ऐड हुए? D is one character, R is one character, dot is one character, and space is also one character. So 4 plus 9 is 13. ओके, तो ऑटोमेटिकली यहां पे मैं मैन्युअली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, राइट? आई एम मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग विथ द इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन. दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, जिसमें से हमने एक लाइब्रेरी फंक्शन देखा है. आप अगर इस तरह से भी अगर इसको लिए, फॉर एग्जांपल char name1 and equals to, सपोज सेम स्ट्रिंग में लेता हूं V E N U, मैं दोनों तरीके यहां पे बताता हूं आपको. G O, सॉरी दिस इज O P A L, एंड यू नो दैट वेनेवर हम इस तरह से डिक्लेरेशन करते हैं यूजिंग कैरेक्टर अरे, देन \0 विच इज नल कैरेक्टर, ये मैन्युअली हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है. और जब हम स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे मैन्युअली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज कंपाइलर उसे इम्प्लिसिटली वहां पे इंक्लूड करते हैं. ओके, अभी मैं यहाँ पे सेम स्टेटमेंट को मैं दूसरे वेरिएबल नेम से प्रिंट करता हूँ. \n यूज करते हैं हम यहाँ पे, ताकि न्यू लाइन में नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे नेम 1 प्रिंट कर रहा हूं मैं. राइट, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. सी, बिकॉज नाम तो सेम है, वेणुगोपाल यहाँ पे भी नहीं. तो वन मोर थिंग इज व्हाट, नल कैरेक्टर इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, बिकॉज नल कैरेक्टर दिखते ही कंपाइलर को समझ में आता है कि ये जो एल है इसके बाद नल कैरेक्टर आ रहा है, दैट मींस द स्ट्रिंग इज एंड हियर. Right, null character represents that the string is going to be end there. Right, so this is what one library function, string library function में हमने एक function देखा है, that is strlen, which is used to find length. Right, मैं यहाँ पे function का भी नाम लिख देता हूँ, strlen, the bracket variable name. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं strcpy देखते हैं, which is used to copy one string from another string. ओके, तो हम यहाँ पे कैसे देखते हैं उसे? फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल लेता हूं मैं, और char l नेम और डुप्लीकेट फॉर एग्जाम्पल. राइट, इसका साइज मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 20. मैंने एक वेरिएबल सॉरी अरे डिक्लेयर किया है जिसकी कैपेसिटी क्या है 20. अरे का नाम क्या है? डुप्लीकेट. किस टाइप का डेटा ये स्टोर करेगा? कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगा ओनली. ओके, so indirectly you can call this as a what? It is a string. Okay, now if I want to find printf
directly what, suppose strcpy of duplicate कॉमा नेम, यानी नेम में जो भी वेरिएबल रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, वो किस में कॉपी होगा, किस में कॉपी होगा, डुप्लीकेट में कॉपी होगा। ओके, इज, अब ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ परसेंट एस लेता हूँ यहाँ पे, ओके, कॉमा, फंक्शन क्या है, strcpy इन द ब्रैकेट, वेरिएबल क्या है, डुप्लीकेट, कॉमा, सपोज मैं ये यूज करता हूँ यहाँ पे भी नेम, राइट, नेम वन भी यूज करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा, नेम यूज करूंगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ओके, बट यहाँ पे मैं नेम यूज करता हूँ और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट किया है। ओके, सेव इट। अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, राइट, वो कॉपी होगा डुप्लीकेट में, और वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न होगा और वो वहां पे प्रिंट होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट किया, आंसर आएगा आपका वेणुगोपाल, राइट। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वेणुगोपाल नेम वेरिएबल का है या फिर डुप्लीकेट वेरिएबल का, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। ये ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, राइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ओनली मैं क्या करता हूं अभी, बेटर वे, डुप्लीकेट स्ट्रिंग इज, और यहां प्रिंट करते वक्त मैं सिर्फ डुप्लीकेट यूज करता हूं अभी, यानी इससे पता चलेगा कि डुप्लीकेट में वैल्यू आया है या नहीं आया है। यहाँ पे बैकस्लैश इन यूज करता हूं ताकि आउटपुट आपको क्लियर दिखे। कुछ तो मिसिंग हुआ है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आया है। आप देखिए यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा हूं, जो मैंने डायरेक्टली ये यूज किया था तो वेणुगोपाल आया था। अभी देखिए मैंने सिर्फ डुप्लीकेट स्ट्रिंग प्रिंट किया, इसका मतलब क्या है कि ये जो नेम वेरिएबल में जो स्ट्रिंग था वो कहाँ कॉपी हो गया, डुप्लीकेट वेरिएबल में। और जब मैं डुप्लीकेट प्रिंट कर रहा हूं तो वो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स सक्सेसफुली हमारा स्ट्रिंग जो है वो कॉपी हो गया है, राइट। ओके, दैट मीन्स स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्यों यूज होता है, टू कॉपी वन स्ट्रिंग फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं अभी नेक्स्ट फंक्शन देखने। अब इसका भी हेडर फाइल जो है नेचुरली स्ट्रिंग डॉट एच फाइल में है, इसलिए मैंने अलग से हेडर फाइल कुछ इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट इज strcat। strcat में क्या होता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करता है वो। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एल नेम ले लिया, ओके, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेटर डिक्लेयर करता हूँ, ओके, और यहाँ पे नेम वन के इसको डिलीट करता हूँ, और एल नेम में मैंने सपोज ले लिया सर नेम, लास्ट नेम नरसिंह गोज, ओके, डन। नेम एंड एल नेम, यहाँ पे वन नहीं लेता हूं मैं, ओनली एल नेम लेता हूं। अब मुझे नेम के साथ में ये नरसिंह गोजू को ऐड करना है, मीन्स वेणुगोपाल नरसिंह गोजू मुझे चाहिए, कॉन्कैट करना है, दोनों को ऐड करना है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करना है। उसके लिए मैं strcat ये जो फंक्शन है वो यूज करता हूँ। सी कैसे करना है, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, आप ऐसे मत कीजिए। strcat, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, नेम, बिकॉज राइट हैंड साइड वेरिएबल इसके साथ में कॉन्कैट होगा, और यहाँ पे क्या है, एल नेम। देखिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम और एल नेम, मैं चाहता हूँ कि नेम के बाद एल नेम आए, यानी नेम वेरिएबल में ये स्टोर हो जाए, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे, नेम एल नेम इज परसेंटेज एस, और यहाँ पे कैट कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे रहेगा नेम और यहाँ रहेगा एल नेम, okay, control s, if I'll execute this, see this one, you are getting what, वेणुगोपाल नरसिंह, यानी दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेशन हो गया है। ओके, सो दो स्ट्रिंग्स को अगर मुझे ऐड करना हो
तो मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मैं यूज करूंगा। ओके, या नेक्स्ट, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बाद हमने क्या देखा था, चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग कंपैरिजन देखें। स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन। ओके, चलो एसटीआर कैसे करते हैं हम लोग कंपैरिजन, एसटीआर सीएमपी यूज करके। मैंने यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट को लिया है और इस बार एसटीआर सीएमपी दैट इज कंपेयर, क्या स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, नेम को एल नेम के साथ कंपेयर करना है। नेचुरली ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमने क्या देखा था, नेम एंड एल नेम, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो रिजल्ट 0 आएगा, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो नॉन जीरो आएगा। अब मुझे बताओ, नेम में क्या है, वेणुगोपाल है, एल नेम में क्या है, नरसिंह गोजू है, दोनों स्ट्रिंग सेम है क्या, नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर आना चाहिए। तो हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे और आंसर देखेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, सॉरी, एक्चुअली कंपैरिजन होने के बाद वो इंटीजर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे मुझे डी यूज करना था। कंट्रोल एस, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 आया है, अदर देन 0। तो हमने डिस्क्रिप्शन में क्या देखा था, एसटीआर कंपैरिजन चेक करो, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन क्या देखा था, इट इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स and returns what, returns 0 if both are equal, but if it is not equal, right, if not equal, so it returns what, नॉन जीरो। अब वन जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। ओके, सपोज दो स्ट्रिंग्स इक्वल है, मान लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पे चेक किया, प्रोग्राम यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मैंने सपोज एक और एक कैरेक्टर अरे यूज किया, कैर सपोज सी नेम, just for comparison. Okay, and suppose I'm taking again what, वेणुगोपाल। अब ये स्ट्रिंग सेम है दोनों, 100% सेम है, राइट। अगर मैंने इसको कॉपी किया अभी फिर से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बट दिस टाइम I'll compare name with what, C name, I'll compare with what, C name। नाउ चेक रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग तो सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, बट 1 आया है। सो समवेयर कुछ मिसिंग है, हम चेक करते हैं। सी नेम एंड नेम, वेणुगोपाल, स्ट्रिंग्स तो सेम है, रिजल्ट 0 आना चाहिए। नेम सी नेम, नेम सी नेम, नेम एंड सी नेम वेणुगोपाल। सपोज स्ट्रिंग छोटा करके एक बार देखता हूँ, ओनली फॉर कंपैरिजन। कंट्रोल एस, if I'll execute, why it is coming 1, it should come 0। Oh shit, sorry, I got it, fine, even I place Venugopal, I'm just change to check this one। कंट्रोल सी, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम एक के बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, राइट, वेणुगोपाल वेणुगोपाल, बट व्हाट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे हमने कॉन्कैट किया है, राइट। तो ये नेम में एग्जैक्टली अभी जो स्ट्रिंग है वो वेणुगोपाल नहीं है, वो क्या है, वो वेणुगोपाल नरसिंगोजू इस नेम में है, और देन चेक कर रहा है सी नेम से। सो मैं यहाँ पे इसे कमेंट करता हूँ, यानी इसका मतलब जो नेम है अभी वो एज इट इज है। ओके, अभी अगर मैंने एग्जीक्यूट किया, यू सी द रिजल्ट, यू आर गेटिंग द 0, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अभी देखिए मैंने कमेंट किया तो यहाँ पे वेणुगोपाल नरसिंह गोजू नहीं आया, क्योंकि नेम में क्या है वेणुगोपाल, डुप्लीकेट में वेणुगोपाल, इसलिए डुप्लीकेट प्रिंट कर रहा था वेणुगोपाल। बट यहाँ पे क्या हो रहा था इसके पहले, अगर मैंने इस कमेंट को हटाया कॉन्कैटिनेशन में, तो लास्ट नेम इज कॉपीड इनटू नेम। अब लास्ट नेम क्या है नरसिंह गोजू, किस में कॉपी हो रहा है नेम में, तो ये नेम क्या बन गया अभी वेणुगोपाल नरसिंह गोजू बन गया है। तो मैं यहाँ पे जब कंपैरिजन कर रहा हूं इसे, तो ये वेणुगोपाल नरसिंह गोजू कंपैरिजन विद वेणुगोपाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली दो स्ट्रिंग सेम नहीं है, राइट, इसलिए वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, राइट। सो इसलिए मुझे एरर इमीडिएटली समझ में आया है। ओके, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द एरर्स। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट फंक्शन str, ऑलरेडी लोअर में है तो पहले मैं यूपीआर लेता हूं, अपर केस लेटर्स। ओके, और यहां पे हम क्या करते हैं एक स्ट्रिंग लेते हैं, प्रिंट एफ, डायरेक्टली मैं प्रिंट करता हूं अपर केस स्ट्रिंग इज %s, कॉमा फंक्शन क्या है str यूपीआर, अपर केस में चाहिए। किसे करें हम लोग अभी चेंज, फॉर एग्जांपल एल नेम को चेंज करता हूं, एल नेम क्या है नरसिंह गोजू, राइट। अब इसमें ओनली एन कैपिटल है, बाकी सब देखिए स्मॉल है। ओके, तो मैं यहाँ पे एल नेम पास करता हूँ, सो क्या हो जाएगा अपर केस, ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, सी नरसिंह गोजू, राइट। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या है लोअर केस लेटर से। ओके, तो लोअर केस लेटर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक आधे स्ट्रिंग को मैं अपर केस बनाता हूं, सपोज वेनु। ओके, सी नेम है, राइट, सी नेम में वेनु को लिया मैंने, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूं इसे, और ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं किसके लिए str करने के लिए। ओके, और मैं इसे पेस्ट किया हूं, और यहाँ पे अपर केस की जगह मैं लिखता हूं क्या लोअर केस स्ट्रिंग इज str, यहाँ पे क्या आएगा आएगा। ओके, अभी मैं इसे एग्जीक्यूट अगर करता हूं तो आउटपुट आएगा नरसिंह गोजू, सॉरी मैंने यहाँ पे एल नेम पास किया, सी नेम पास करता हूं, तो वेनु जो मैंने कैपिटल में लिखा है ऊपर में देखिए सी नेम में, अभी क्या हो जाएगा स्मॉल लेटर्स में आएगा। समथिंग इज मिसिंग, जस्ट अ मिनट, oh sorry, again I'm using l name only here, it should be c name ना, या अभी देखिए वेनु स्मॉल लेटर में आ गया। ओके, तो ये सारे जो है these are all are the advantages of using this string library functions to convert, right, to manipulate the strings by using in different sense, like to find out the length, even ये यहाँ पे जो लेंथ मैंने फाइंड आउट किया है, राइट, डायरेक्टली प्रिंट किया है, अगर आपको उसको लेंथ को कहीं क्या मीन्स स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो, कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ नाम का, दिस इज द वेरिएबल, राइट, और यहाँ आप डायरेक्टली प्रिंट ना करते हो, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, लेंथ equals to strlen in the bracket name। ओके, और फिर यहाँ प्रिंट करते वक्त आपने अगर सिर्फ लेंथ यूज किया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैंने प्रिंट किया इसे, तो जो भी वेणुगोपाल का नाम है देखिए यहाँ पे लेंथ वापस वही आंसर आया है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ गोपाल लिखता हूँ ताकि आपको लेंथ चेंज हुआ दिखेगा वहां पे, सी लेंथ इज 5। So by using this all different kind of string library functions, we can use this functionality for various purposes like finding length, to copy one variable to another variable, concatenation of two strings, if you want to compare if both the strings are equal or not, if you want to convert the string into uppercase or into lowercase. So this is all about a string library functions in C language. Right, so I hope that you have gotten a clear idea about the string library functions. So keep watching. We will meet with some more videos in our my next video lectures.
Till then, bye bye. Thank you.